Assalamu alaikum everyone. This is your IELTS trainer Adnan. I hope you guys are doing well. तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्सिकल रिसोर्सेज के बारे में, जो आइल्स राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में बैंड्स को डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर वोकैबुलरी याद है फिर भी बैंड नहीं बढ़ता, और मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब स्टूडेंट्स वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करना है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स के अंदर लेक्सिकल रिसोर्सेज का क्या मतलब है और आइल्स के मुताबिक इनका इस्तेमाल की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या ज़रूरियात है। आइल्स के मुताबिक लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब है वर्ड्स को एक्यूरेटली यूज़ करना, यानी सही लफ्ज़ का सही जगह पे इस्तेमाल, नेचुरली वो वहाँ पे आते हों, फिट इन होते हों और कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक उनका मीनिंग जो है वो सही बन रहा हो। यानी एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आप कितने हैवी वर्ड्स यूज़ करते हो, वो ये देख रहा है कि क्या कैंडिडेट अपनी बात क्लियरली और इफेक्टिवली कन्वे कर पा रहा है या नहीं। सिंपल इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश जो है वो ज़्यादा बैंड लाने के चांस रखती है, बजाय इसके कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। याद रखिए कि वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं वो होती हैं रैंडम एडवांस वोकैबुलरी का इस्तेमाल, फोर्स्ड इडियम्स यानी ज़बरदस्ती वर्ड्स को फिट इन करना, और वर्ड जो कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करते, जो कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग नहीं दे रहे होते। जैसे आपके पास एग्जांपल है बिग, लार्ज, दोनों का मतलब बड़ा है, लेकिन यू कैन नॉट से लार्ज ब्रदर। उसी तरह से लेट्स से द गवर्नमेंट शुड एमेलियोरेट द ट्रैफिक, टेक्निकली वर्ड सही है लेकिन नेचुरल इंग्लिश नहीं है। बेटर सेंटेंस होगा द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो आइल्स में जो आपका नेचुरल एक्सप्रेशन है वो फैंसी वर्ड से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये बात याद रखिए कि जब आप बात कर रहे हैं बैंड 6, 7 और 8, तो इनमें जो डिफरेंस है ये वोकैबुलरी यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। बैंड 6 के अंदर जो वोकैबुलरी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा रेपिटिशन होती है वर्ड्स की, बहुत ज़्यादा अल्फाज नहीं हैं, आप अपनी बात मतलब चेंज नहीं करवा रहे वर्ड्स को, जो है वर्ड्स की पोजीशनिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। बैंड 7 में वोकैबुलरी की रेंज ज़्यादा होती है, वाइड वोकैबुलरी होती है, ओकेजनल मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन वर्ड्स ज़्यादा नेचुरल फ्लो में यूज़ होते हैं। जबकि 8 या 8+ वोकैबुलरी की जब हम बात करते हैं तो याद रखें कि कोलोकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसके अंदर ईडियम्स जो हैं जो प्लेस हो रहे हैं वो एक्यूरेट होते हैं, वो फोर्स्ड फीलिंग नहीं दे रहे होते। इसको इस तरह से समझ लें कि बैंड 8 का मतलब डिक्शनरी बोलना नहीं है, बल्कि एक नेटिव स्पीकर की तरह क्लैरिटी के साथ बात को प्रेजेंट करना है। तो अब बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है जो है वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने की। तो लर्न वर्ड्स इन फ्रेजेस नॉट अलोन, यानी अगर लेट्स से एक वर्ड है पॉल्यूशन, तो बजाय इसके कि पॉल्यूशन के लफ्ज़ को आप याद करें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। सिंगल वर्ड याद करने की बजाय वर्ड कॉम्बिनेशंस को सीखें, और वोकैबुलरी लिस्ट वाला काम कभी मत करें। ये जो होता है ना कि जी 100 वर्ड्स वोकैबुलरी के याद कर लें, इतने वर्ड्स वोकैबुलरी के याद कर लें, तो ये चीज़ जो है ये कभी भी ना करें। जो है एग्जामिनर को फ़ौरन पता लग जाता है कि आपने वर्ड्स का रट्टा लगाया हुआ है और आपको
जो है वो एक्चुअली उनकी प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है कि आप एक वर्ड लें, फॉर एग्जांपल कंपटीशन। तो कंपटीशन से आपके पास कंपैटिटर है, compete है, कंपैटिटिवली है। तो ये एक वर्ड के डिफरेंट यूजेस हैं, तो ये उसके डिफरेंट यूजेस को आप यूज़ करके देखें। इससे आपको वर्ड की नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और जो है आपको पता चलेगा कि कब कौन सा वर्ड कहाँ पर फिट हो सकता है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हो सकता है। इसी तरह से जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो स्पीकिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ओवर थिंकिंग की। उसमें जब आप बात कर रहे होते हो तो अल्फाज आप ज़्यादा सोचते हो, जिसकी वजह से नेचुरल वर्ड्स जो हैं वो उसकी जगह पे जब कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी लगाने की कोशिश करते हो तो फ्लुएंसी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा मशवरा आपको ये होगा कि सिंपल सेंटेंसेस को कॉन्फिडेंटली बोलें, वो ज़्यादा इंप्रेसिव होंगे, उससे ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा। आई हैव स्कोर्ड 8 and 8.5 मल्टीपल टाइम्स, आई इवन स्कोर्ड 9। बहुत ज़्यादा फैंसी वोकैबुलरी का कभी भी यूज़ नहीं किया। जो है ऑलवेज़ कोशिश किया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल प्रेजेंटेशन है, उसी को फॉलो करें। तो इन दी एंड जो टेक अवे है इस पूरी गुफ्तगू का वो ये है कि नंबर 1, वोकैबुलरी का मतलब शो ऑफ नहीं है। कोशिश करें एक्यूरेट और नेचुरल इंग्लिश इस्तेमाल करें, ना कि फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल करें। वर्ड्स सीखने के लिए वर्ड्स को मीनिंग के साथ अपने सेंटेंसेस में और फ्रेजेस में यूज़ करके उन्हें सीखें। अगर आप अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो राइटिंग और स्पीकिंग में दोनों को इस्तेमाल करें। और इन दी एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और आपको अगर अपने आइल्स के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हो तो डू आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।